जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में देव उठनी एकादशी का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन कार्तिक मास में विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन से ही तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से की जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। इस दिन से ही विवाह कार्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दिन माना जाता है कि जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं वह दान महादान बन जाता है। और इस दिन एकादशी के दिन चावल खाना निषेध माना गया है। माना जाता है कि तुलसी पत्र तोड़ने का बहुत बड़ा घोर पाप होता है। तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन मंत्र जाप करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो भक्तों, मंत्र आप इस प्रकार से जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है घर में तुलसी का पौधा लाना बहुत ही महत्व, सुख, सौभाग्य, वैभव, उन्नति प्रदान करने वाला पौधा माना जाता है। तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा पाठ की जाती है। माना जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है। मान्यता यह होती है कि जिस घर में तुलसी माता भरपूर रूप से खिली रहती है उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है और उस घर में सदैव बरकत बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी ग्यारस के दिन तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की तिथि में एकादशी का यह पर्व मनाया जाता है। तुलसी माता की विवाह की तैयारी में मंगल कार्य, शुभ कार्य किए जाते हैं क्योंकि इसी दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ से ही मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि 1 लोटा जल में तुलसी दल डालकर रख दिया जाए। तुलसी दल निकाल के उस जल को पूरे घर में छिड़काव करने से कहा जाता है माता तुलसी की कृपा से घर में बरकत बनी रहती है और वास्तु दोष मिट जाते हैं और घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में सदैव बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि पितृ दोष भी होते हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि अलक्ष्मी कभी भी प्रवेश घर में नहीं करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम के समय जमीन पर लाल गेरू और खड़िया से देव बनाए जाते हैं। खीर बना करके शाम के समय देव उठाए जाते हैं। इस दिन रात्रि के समय भजन कीर्तन भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन मूली, बैंगन, सिंगाड़े, गन्ने, इस दिन इन चीजों का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन पूजा में ये चीज बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। पूजा के स्थल पे रख के इन चीजों को पूज लिया जाता है और फिर प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में इस एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देने का बहुत बड़ा पुण्य धर्म माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से कई गुना अन्न धन की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें।